कल जब चौथे दिन का खेल खत्म हुआ तो हम लोग बहुत कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक थे। कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक इसलिए कि इंडिया की सिचुएशन कोई बहुत ज्यादा खराब नहीं थी। जिस तरह से विराट कोहली और रहाणे ने संभाला था 3 विकेट गिरने के बाद 164 रन पे 3 विकेट, और जिस तरह से विकेट खेल रहा था तो हम लोगों को लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो मतलब उम्मीद है कि ये शायद ये लोग मिरेकल करेंगे। और पहले भी जैसे गाबा में इन लोगों ने 329 रन बना के मैच जीता था ऑस्ट्रेलिया में, तो हमको लग रहा था कि ये इस बार भी आज भी ये कुछ ना कुछ चमत्कार करेंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात देखिए, विराट कोहली बहुत अच्छा खेल रहा था, रहाणे बहुत अच्छा खेल रहा था, और रन आपको 280 ही बनाने थे, आपको 329 नहीं बनाने थे। और विकेट कोई इतना ज्यादा बिल्कुल भी खराब नहीं था। गाबा का लास्ट दिन का विकेट अगर आपको याद हो 2021 में जहां इंडिया ने मैच जीता था, वो विकेट इतना फटा हुआ था कि उसमें बॉल बहुत ही ज्यादा ऊपर नीचे हो रही थी। लेकिन इस विकेट के ऊपर चौथे दिन एक भी बॉल ऊपर नीचे नहीं हुई है और विकेट बहुत ही ट्रू खेल रहा था। और वैसा ही आज 5वें दिन भी खेलने की उम्मीद थी और वैसा हुआ भी। और हम लोगों को तो लग रहा था कि आज विराट कोहली के 175 रन और रहाणे के 125 रन, और इसके साथ ही हम लोग टी के जस्ट बाद ही हम लोग ये मैच जीत जाएंगे। और हम लोग एक चीज भूल गए कि गाबा टेस्ट में जब इंडिया जीती थी तो विराट कोहली टीम में नहीं था। और एक बात मुझे बता दीजिए जरा, आप लोग में से जितने लोग भी विराट कोहली के फैन हैं या रोहित शर्मा के फैन हैं, एक बार बताएं विराट कोहली ने कब चौथी पारी में रन बना के मैच जिताया इंडिया को? टेस्ट मैच की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि टेस्ट मैच में ही चौथी पारी होती है। मैं पाजामा क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूं। 20 ओवर और 50 ओवर इसमें, और इसमें भी अगर मैं बात करूं तो विराट कोहली ने आपको कौन सा नॉकआउट मैच जिता दिया है? मतलब मुझे तो समझ में नहीं आता है कि एक चीज मुझे पक्का हो गई है कि दुनिया भर के जो निहायत मूर्ख लोग हैं वो ट्विटर और इंस्टाग्राम पे मिलते हैं, और एक आदमी के पीछे 200 मिलियन मूर्ख हैं और दूसरे के पीछे भी कोई कम नहीं है, और दोनों आपस में ही लड़ते रहते हैं। और यहां ये जिनके फॉलोअर्स हैं वो दोनों कुछ करके नहीं दे रहे हैं। देखिए 2021 का 20 ओवर का वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हम 10 विकेट से हारे, ठीक है, वो नॉकआउट मैच था। उसके बाद 2022 का वर्ल्ड कप जो है वो हम सेमीफाइनल में फिर 10 विकेट से हारे। उसके पहले हम 2021 में जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप थी वो न्यूजीलैंड से हम 1 साइडेड 8 विकेट से हारे। और आज 2023 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हम 209 रन से हारे। अब इनमें से आप ये बताएं कि कौन सी जीत कौन सी हार ज्यादा खराब थी? चारों ही नॉकआउट टूर्नामेंट्स थे, चारों ही नॉकआउट मैचेस थे, और इन सब में टीम इतनी बुरी तरह से धराशायी हुई है कि मुझे तो बहुत ज्यादा शर्म आ रही है आज। लेकिन प्लेयर्स को फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? इनको तो एक इंस्टाग्राम स्टोरी करने से करोड़ों रुपए मिल जाते हैं। पिछले 4 दिनों में विराट कोहली की इंस्टाग्राम पे 4 स्टोरीज आई हैं। मुझे ये देखना है कि आज कौन सी स्टोरी आती है। हालांकि मैं तो इंस्टाग्राम देखता नहीं हूं, ना मुझे मतलब है। लेकिन जब पैसे आपको सिर्फ इंस्टाग्राम पे स्टोरी करने से या एक मैसेज डालने से मिल रहे हो तो मैदान में क्यों दिमाग लगाना है? आज के मैच में किसकी गलती है? हम तो ये सोच रहे थे कि सुबह के सेशन में एक भी विकेट नहीं गिरेगा, और यहां तो 70 रन पे 7 विकेट गिर गए। और हमारे किंग, अब एक बात बताएं मुझे आप, किंग किसको कहा जाता है? किंग किसको कहलाने का हक है? अगर कोई ये बोले कि इस मैच की हार की जिम्मेदारी किसको लेनी चाहिए, तो जो आदमी अपने आप को किंग कहलाने में गर्व महसूस करता है उसी को लेनी चाहिए ना जिम्मेदारी। लेकिन ये सारे लोग, इन लोगों ने गैंग बना के रखा हुआ है अपना, और ये एक दूसरे की गलतियां छुपाते रहते हैं। उधर रोहित शर्मा विराट कोहली की तारीफ करेगा, विराट कोहली रोहित शर्मा की तारीफ करेगा, और सच्चाई ये है कि दोनों ही भर भर के कबाड़ा कर रहे हैं मैदान के ऊपर। ये एक मैच कोई जिता देते हैं, और बायलैटरल के तो ये शेर हैं। बायलैटरल के शेर क्यों हैं? क्योंकि वहां प्रेशर नहीं होता है, वहां टेंशन नहीं होता है इनके ऊपर। अभी देखना आप, अभी 1 महीने बाद ये वेस्ट इंडीज जा रहे हैं, वहां ये कितने 2 या 3 मैच जो भी है ना, ये 1 साइडेड वेस्ट इंडीज को हराएंगे, और वहां पे विराट कोहली की सेंचुरी भी आएगी और डबल सेंचुरी भी आ सकती है।
वो एक बार गया था अभी 2-3 साल पहले, कब, तब डबल सेंचुरी मार के आया था, ठीक है। और लेकिन ये मैं आपको एक बात बता रहा हूं, जिन लोगों को बहुत ज्यादा ये भगवान की तरह लगते हैं ना, ये विराट कोहली और ये सचिन तेंदुलकर, इन लोगों की सच्चाई में बताऊं, इन लोगों को मैंने शुरुआत से देखा है। आप लोगों में से बहुत से लोगों ने सचिन तेंदुलकर का शुरुआत का करियर नहीं देखा होगा, मैंने देखा है, उसने मेरे सामने डेब्यू किया था। और ये सचिन तेंदुलकर हो या विराट कोहली, इन लोगों ने कभी भी टेस्ट मैच की चौथी पारी में रन बना के मैच नहीं जिताया है। इन लोगों ने भले चौथी पारी में कभी भी रन बनाए हों, लेकिन इन्होंने मैच नहीं जिताया है। सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड है, आप देख लीजिए, जिसको कि गॉड ऑफ क्रिकेट बोला जाता है कुछ पागलों की तरफ से, उसका रिकॉर्ड ये है, जब भी इंडिया को अगर 150 रन भी बनाने थे चौथी पारी में, सचिन तेंदुलकर उसमें भी आउट हो गया है। कभी भी ये मैच स्कोर करके नहीं आया चौथी पारी में। गॉड ऑफ क्रिकेट माय फुट। और भारत रत्न दे दो इनको, अभी तो विराट कोहली को भारत रत्न देने की बात होगी। और सच्चाई ये है, 2013 में जब से ये चैंपियंस ट्रॉफी जीता है धोनी, और उसके बाद से जब धोनी ने ये अपना बैटन इसको देने की प्रोसेस शुरू कर दी थी, उसके बाद से इंडिया की परफॉर्मेंस क्या है? कोहली तो लगातार खेल रहा है, और आईपीएल में तो इसने आरसीबी को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मैं इसको यही कहूंगा, खुद ने 900 रन, 1000 रन, 2000 रन जितने बना लिए हो, क्या फायदा? आप चैंपियनशिप तो एक भी नहीं जीता पाए ना। अब कहने को विराट कोहली के पास एक वर्ल्ड कप जरूर है, लेकिन वो भी धोनी की वजह से है। उसमें विराट कोहली का क्या कंट्रीब्यूशन था? विराट कोहली ने आज तक किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में क्या किया है? कोई ऐसा। और उसके बाद मैं देखिए आईपीएल जो अभी हो रहा था, जिसमें ये लखनऊ के खिलाफ मैच जीत के और ये छातियां ठोक रहा था, और ये सेंचुरी बनाने के बाद छातियां ठोक रहा था, मैं उसी टाइम जब मैंने वीडियो बनाया था, मैंने कहा था कि ये अच्छा नहीं लगता है देखने में। ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में क्या हो गया? यहां ठोकते ना छाती, लेकिन नहीं, वहां तो गौतम गंभीर से तुमको बराबरी करनी थी। और गौतम गंभीर से बराबरी करने की ये बात तो जरूर करता है, लेकिन सच्चाई ये है कि गौतम गंभीर के पैरों की भी धूल नहीं है ये। इसका काम सिर्फ मुंह चलाना है। ये सिर्फ मुंह चलाने के अलावा और कुछ नहीं करता है, और अपने पीछे बेवकूफों की एक फौज खड़ी कर रखी है 200 मिलियन की, जो इसको पागलों की तरह सपोर्ट करते हैं। एक भी आदमी ये क्वेश्चन नहीं पूछता है कि तूने कौन सी ट्रॉफी जिता के दी है इंडिया को, या अरे आरसीबी को कौन सी ट्रॉफी जिता दी है? क्या किया है विराट कोहली ने अभी तक? 75 सेंचुरी माय फुट। 75 सेंचुरी बनाने से हमको क्या फायदा हुआ है? 75 सेंचुरी बनाने से तुमको इंस्टाग्राम पे पैसे मिलते हैं, या इंडिया के लिए क्या हुआ है? बस एशिया कप में या वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के अगेंस्ट परफॉर्म कर लो, हो गया तुम्हारा, वर्ल्ड कप भी हो गया, एशिया कप भी हो गया। और इस बार तो एशिया कप में भी मुंह की खा के आए हो। वहां अफगानिस्तान के सामने सेंचुरी बना के वाह 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 कर रहे, और विराट कोहली इज बैक, किंग इज बैक। ऐसा व्हाई डू वी नीड सच अ कमिंग बैक ऑफ अ किंग, जिससे हमें क्या फायदा है? लेकिन गौतम गंभीर से लड़ाई करनी है, गौतम गंभीर को दिखाना है। वो गौतम गंभीर, मैं पहले भी कह चुका हूं, मैंने अभी इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के दौरान भी एक वीडियो में ये बात कही थी कि गौतम गंभीर वो आदमी है जिसने न्यूजीलैंड में जाके न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 1.5 दिन तक बैटिंग करके टेस्ट मैच बचाया था। आप कभी सोच सकते हैं विराट कोहली के बस का है वो सर के बल खड़ा हो जाए तो भी नहीं कर सकता है वो कभी, क्योंकि उसका टेम्परामेंट ही नहीं है। आज के मैच में राहुल द्रविड़ भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। रोहित शर्मा तो इडियट है एक नंबर का, उसको तो कुछ कहना ही बेकार है। जो आदमी ये कहता है कि मुझे तो मतलब नहीं है, मुझे 400 रन बनने चाहिए, चाहे वो अक्षर पटेल बनाए चाहे शार्दुल ठाकुर बनाए, मतलब ये है कि मैं तो जिम्मेदारी लूंगा नहीं, मेरा तो हो चुका है, मैं तो वजन बढ़ाने में लगा हुआ हूं अपना। तो ऐसे कप्तान से तो उम्मीद ही करना बेकार है, और इसको तुरंत जितनी जल्दी टीम से बाहर कर दिया जाए उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि इसका ना तो अपनी फिटनेस पे ध्यान है ना ही अपने गेम पे ध्यान है। इसका हो चुका है, लेकिन जितना देर इसको इंडियन टीम ढोएगी उतना ही ज्यादा इंडियन क्रिकेट का नुकसान होगा, क्योंकि इसका मन बिल्कुल भी नहीं है खेलने में। ना तो इसको टैक्टिकल कुछ नॉलेज है और ना ही इतना श्रूडनेस है इसमें। आईपीएल की ट्रॉफी भी ये अपनी टीम की स्ट्रेंथ की वजह से जीता है। किसी भी मैच में रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी से कोई मैच नहीं जिताया जिसमें कुछ एक ब्रिलियंट मूव किया हो, ब्रिलियंट कोई चेंज किया हो।
वो सारे उसके जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मर्स थे उनकी वजह से वो जीता है मैच। अफसोस की बात तो यह है कि इन लोगों ने धोनी से भी कुछ नहीं सीखा, ना तो विराट ने और ना ही रोहित शर्मा ने। विराट कोहली से के लिए मुझे सबसे ज्यादा अफसोस इसी बात का है जो आईपीएल में इसने इस तरह से बदतमीजी की है। जब इसके रन बन रहे थे तब ये जाके छाती ठोक रहा था 50 रन बनाने के बाद और 100 रन बनाने के बाद। और वो सिर्फ, मुझे पता है, बाकी आप किसी लोगों को अगर पता नहीं हो, किसी के आंखों पे पट्टी बंधी है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन सिर्फ गौतम गंभीर को दिखाने के लिए कि मैं इतना बड़ा बैट्समैन हूं। तो स्टेज वो नहीं था आपको इतना बड़ा बैट्समैन दिखाने की अपने आप को, स्टेज आज था। आज क्या किया आपने? 10वें स्टंप की बॉल पे ड्राइव मारने गए और वो कल का बॉलर स्कॉट बोलैंड, वो देखिए उसकी उम्र 34 साल हो लेकिन वो टीम में तो अभी आया है। उसने क्या उल्लू बनाया विराट कोहली को, मुझे तो देख के बहुत मजा आ गया। मुझे मालूम था, मैं कल भी आपसे यही कह रहा था कल के चौथे दिन के खेल के बाद कि विराट कोहली कर सकता है, लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम यह है कि इसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, ये किसी भी टाइम आउट हो जाता है। ये अब देखिए, मैंने कल के वीडियो के बाद आपसे ये कहा था कि ये 70 रन भी बना लेना तो हम ये नहीं कह सकते कि 150 बना देगा, ये अगली बॉल पे आउट हो जाता है। आज क्या हुआ? 49 रन पे आप वो ड्राइव मारने चले गए। क्यों? आपको 50 रन बनाने की जल्दी थी। तो टेस्ट क्रिकेट तो ऐसे नहीं खेला जाता ना। इसके बाद आप कहो कि हम टेस्ट क्रिकेट के एम्बेसडर हैं, हम टेस्ट क्रिकेट इज द अल्टीमेट क्रिकेट। रोहित शर्मा भी यही बोल रहा है और ये पालतू ये रट्टू तोते की तरह विराट कोहली भी यही बोलता है, टेस्ट क्रिकेट इज द अल्टीमेट, टेस्ट क्रिकेट इज द बेस्ट। तो तुम खेल क्या रहे हो टेस्ट क्रिकेट? ऐसा खेला जाता है टेस्ट क्रिकेट? आज के मैच में मैच जीतना बहुत आसान था, विकेट में कुछ था ही नहीं। लेकिन राहुल द्रविड़ ने भी यहां गलती की। खैर, राहुल द्रविड़ की क्या गलती है? राहुल द्रविड़ की कोई औकात ही नहीं है कि वो विराट कोहली को कुछ बोल सके। और मुझे तो लगता है कि उसको भी एज ए टेक्नीशियन वो बहुत ही ज्यादा शॉर्टफॉल है उसमें। नहीं तो वो जिस तरह से पहली पारी में बॉलिंग हुई है वो कभी अलाउ ही नहीं करता। और आज के मैच में भी, आज के दिन के मैच में राहुल द्रविड़ को सिर्फ उसको ये बोलना था, सारे बैट्समैन को, कि आई वॉन्ट यू टू प्ले द होल 90 ओवर्स। खत्म बात। 444 रन बनाने हैं, विकेट बहुत आसान है। आपके पास कल के दिन के 45 ओवर और आज के 90 ओवर, 135 ओवर है। 135 ओवर में 444 रन बनाने हैं। बस आपको अपना विकेट बचाना है। अगर आप सिर्फ विकेट बचाने के लिए ही खेलते तो रन तो अपने आप ही बन जाते। वो छोड़ दीजिए, आप आज के 90 ओवर में 280 रन बनाने थे। कहां गई आपकी सारी वो चैंपियनशिप, बैटिंग चैंपियनशिप? बड़े बैटिंग के बड़े उस्ताद बनते हैं ये लोग। सच्चाई ये है कि इन लोगों के बस का है नहीं। इन लोगों का हो चुका है, पिछले 2-3 साल से यही रिकॉर्ड है। 120 रन पे 4 विकेट, 135 पे 5 विकेट, और उसके बाद फिर वो अक्षर पटेल और अश्विन और जडेजा और शार्दुल ठाकुर, यही लोग आके बचाते आए हैं इनको। ये जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो भी हुई है, इसमें अगर अश्विन और अक्षर पटेल बैटिंग नहीं करते तो ये लोग यहां घर में ऑस्ट्रेलिया से हार गए होते। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की वो बात होती है टीम सिलेक्शन की, तो अक्षर पटेल का तो कोई कंसिडरेशन ही नहीं है, जबकि इस टाइम वो इंडिया का सबसे बढ़िया बैट्समैन है। अगर वो इस मैच में होता, इंडिया को वो अकेला अपनी बैटिंग से मैच जिता देता, क्योंकि वो दोनों पारियों में सेंचुरी मारता। मैं बता सकता हूं आपको। आप लोगों में से किसी को डाउट हो तो आप जरा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी देख लीजिए, उसमें एक भी बॉल पे बीट नहीं हुआ है वो। क्या बात टेक्निक की करेंगे और क्या टेम्परामेंट की। विराट कोहली का टेम्परामेंट, राहुल द्रविड़, ये सॉरी आपका रोहित शर्मा का टेम्परामेंट, पुजारा स्पेशली स्टेट्स बैट्समैन, तुम 3 महीने से बाढ़ झोंक रहे थे वहां काउंटी में। क्या टेम्परामेंट किस बात की? अब आप ये कहो कि नहीं, पुजारा तो प्रेशर में आ गया क्योंकि पिछले 3 साल से उसका बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा था कि उसका स्ट्राइक रेट बहुत कम है, इसलिए वो शॉट मारने के लिए जाने लगा है, आजकल थोड़ा सा फास्ट खेलने लगा है। तो ऐसा नहीं होता है। अगर आप समझते हो कि मेरी टीम की जरूरत यही है और मुझे यही करना है, तो जब तक टीम मैनेजमेंट आपको नहीं कहेगा तब तक आपको ये फास्ट खेलने की जरूरत क्या है। और रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ क्या कर रहे हैं? उनको नहीं बोलना चाहिए कि नहीं, हमको ये चाहिए कि आप एक तरफ विकेट पे टिके रहोगे। ऑस्ट्रेलिया में जो 2019 में और 2021 में इंडिया जो जीती है, उसका एक बहुत बड़ा रीजन था कि पुजारा एक तरफ विकेट रोक के खड़ा रहता था।
सामने की तरफ से फिर कोई ना कोई आके कुछ ना कुछ तो करता ही था, लेकिन ये अपने रन बनाता रहता था अकेले और विकेट रोक के रखता था। लेकिन अब तो ये है कि दोनों तरफ से कौन कब आउट हो जाएगा किसी को पता ही नहीं है। ऊपर से रोहित शर्मा की आप बदतमीजी का नजारा देखिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ये कह रहा है कि वर्ल्ड कप चैंपियनशिप जो है ये फाइनल इंग्लैंड में क्यों होता है, इसको कहीं और होना चाहिए, तो और कहीं क्या तुम जीत जाओगे। फिर उसके बाद कह रहा है कि बेस्ट ऑफ 3 होना चाहिए। अब ये देखिए, बेस्ट ऑफ 3 होना चाहिए, इसको तो बहुत बड़ा जूता इसके मुंह पे पैट कमिंस ने मारा। जब पैट कमिंस से यही सवाल पूछा गया कि ये क्या बेस्ट ऑफ 3 होना चाहिए, तो उसने कहा नहीं, ये तो बेस्ट ऑफ 50 रख लो आप, बेस्ट ऑफ 50 मैचेस। लेकिन उससे होना क्या है, कौन सा वर्ल्ड में कौन सा टूर्नामेंट जो है वो बेस्ट ऑफ 3 होता है। NFL है और वो जो बड़े बड़े जो टूर्नामेंट्स होते हैं वो सारे एक सिंगल मैच ही होते हैं ना, तो उसमें मतलब क्या है, आप बेस्ट ऑफ 50 कर लोगे तो उससे क्या फायदा हो जाएगा। इससे बड़ा जूता रोहित शर्मा के मुंह पे कुछ पड़ नहीं सकता है। मतलब आपको खेलना आता नहीं है, आप ये बोलोगे कि इंग्लैंड की पिच टेढ़ी है, कि इंग्लैंड में क्यों हो रहा है, तो क्या तुम साउथ अफ्रीका में जीत जाओगे। ये अभी तो आप देखते जाइए, ये जिस तरह का एटीट्यूड इन लोगों का है और जितनी चर्बी इनके दिमाग पे चढ़ी हुई है। मैं देखिए, आज ये शायद 5वीं या 6ठी बार ये बात बोल रहा हूं। ये मैंने IPL में भी बोली थी कि अभी ये जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप आ रहा है, इसमें देखिए आप, ये ऑस्ट्रेलिया से हारेंगे, पाकिस्तान से हारेंगे और श्रीलंका से भी हारेंगे ये मैच, क्योंकि इनकी दम निकल चुकी होगी डर के मारे। अभी देखिए, फॉरेन कंट्री में जाके खेलना आसान होता है, अपनी होम कंट्री में जब अहमदाबाद स्टेडियम में 1,32,000 लोग बैठे होंगे और पाकिस्तान के साथ मैच होगा ना, इनके देखना 29 रन पे 4 विकेट हो जाएंगे। और उसके बाद फिर वो यही होगा कि वो बॉलर्स लगे होंगे बेचारे रन बनाने के लिए, और कहीं अगर ये टॉस हार गए तो इनका कबाड़ा ही हो जाएगा, क्योंकि बाद में ड्यू आ जाएगी और ये फिर 10 विकेट से हारेंगे। इनके बस का है नहीं, पता नहीं ये आप लोग क्यों इनसे ज्यादा उम्मीदें लगाए हुए। जब तक ये पनौती लोग जो है ना, ये पनौती मुझे कहना पड़ रहा है इनसे, एक्चुअली पनौती ये अपनी हरकतों की वजह से। मैं इन सब चीजों को मानता नहीं हूं, लेकिन ये अपनी हरकतों की वजह से ये है कि ये चिमटे हुए हैं ये इंडियन टीम के ऊपर, और जब तक ये रहेंगे ना, इंडियन टीम का कुछ होने वाला नहीं है भला। ये अपनी बेवकूफी, अपनी सुप्रीमेसी, जिस तरह का शॉट आज विराट कोहली ने खेला है, वो सिर्फ ये है कि मेरा ईगो इतना बड़ा, मैं इतना बड़ा बैट्समैन हूं। ये बॉलैंड होता कौन है, इसने मुझे 3 बॉल बीट कर दी। मैं बताता हूं इसको कि कैसा शॉट मारा जाता है, कवर ड्राइव। ले बेटा, अब जाके घर में बैठ और घर में मार। एक तो इन लोगों की बदतमीजी का आलम यह है कि इन लोगों को शर्म नहीं आती है। ये सुनील गावस्कर जैसे बैट्समैन से मुजोरी करने लग जाते हैं, घर बार समेत, ये और इसकी बीवी दोनों। अरे तुम पैरों की धूल नहीं हो सुनील गावस्कर के। चौथी पारी में जरा 200 रन बना दो एक बार और मैच जिता दो, उसके बाद बात करेंगे। फालतू बकवास करने के अलावा इन लोगों के पास कोई काम नहीं है। इंस्टाग्राम स्टोरी आज देखना है मुझे कि कौन, मैं तो खैर देखता नहीं हूं, लेकिन मुझे पता तो चल ही जाएगा विराट कोहली ने आज कौन सी इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली है। और अभी चले जाएंगे ये यूरोप टूर पे, और उसके बाद वहां से इंस्टाग्राम पे डालेंगे और करोड़ों लोग लग जाएंगे, वाह वाह वाह, किंग 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 माई फुट। दीज आर ऑल बंच ऑफ जोकर्स एंड इडियट्स। इन लोगों के ऊपर ये रहाणे के रन बनाने का रीजन क्या है, आप लोगों में से कोई बता सकता है? जब डैश पे लात पड़ी और उसके बाद टीम में वापस आया तब रन बना रहा है। और आज इतनी तमीजदार बैटिंग क्यों कर रहा था ये? क्योंकि मालूम है कि लात पड़ जाएगी। लेकिन कुछ लोग हैं हमारे जिनको मालूम है कि इनको तो लात कभी पड़ेगी नहीं, और इनको लात पड़ेगी तो इनके जो 200 मिलियन पीछे इनके बेवकूफ पड़े हुए हैं वो हल्ला मचाने लगेंगे, तो बेचारे कोच और BCCI सारे ही टेंशन में आ जाएंगे। सच्चाई ये है कि लात सबको पड़नी चाहिए, और लात पड़े ना पड़े, लात पड़ने का डर होना चाहिए। तो जब तक वो नहीं होगा इंडियन क्रिकेट का कुछ फायदा नहीं हो सकता है। तो अब जब तक ये चिमटे हुए हैं टीम से, तब तक तो मुझे इस टीम से कोई उम्मीद नहीं है। अब ये है कि इनको रास्ता दिखाया जाना जरूरी है, रास्ता नहीं तो रास्ते का डर दिखाया जाना जरूरी है कि यू हैव टू परफॉर्म। अगर आप जिता नहीं सकते हो तो फिर हम नए लड़के लाएं, उनको ट्रेन करें, लेकिन इतनी दम BCCI में भी नहीं है। तो अब यह है कि आप लोग ज्यादा उम्मीद करिए मत इनसे, और देखते रहिए इन लोगों की बेवकूफी और इन लोगों के डांस
और इन लोगों की फॉरेन ट्रिप्स, बस यही देखना हमारे किस्मत में रह गया है। क्रिकेट का तो कुछ मतलब है नहीं, क्योंकि क्रिकेट तो ये लोग खेल नहीं रहे, ना इनके बस का है, ना इनको समझ में आता है, ना ये खेल सकते हैं, और ना ही इनका डेडिकेशन है। मुंह चलाने का डेडिकेशन सबसे ज्यादा है कि टेस्ट क्रिकेट को हम ऐसा समझते हैं और वैसा समझते हैं, खेलने जब आते हैं तो 10वें स्टंप की बॉल पे ड्राइव मारने जाते हैं। तो बस यही हमारी किस्मत में है। अब ठीक है, देखते हैं अगला मैच कब होगा, और अब ये वेस्ट इंडीज को जाके धोएंगे तो फिर हम सब लोग बड़े खुश हो जाएंगे। मिलेंगे आपसे अगले मैच के बाद। थैंक यू सो मच।